गरुड़ पुराण और भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग के अंत के संकेत क्या है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण का अपने ही चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को गरुड़ पुराण और संत अच्युतानंद दास द्वारा लिखित भविष्य मालिका ग्रंथों में जो भी साक्ष्य बताए गए हैं भगवान कल्कि के लिए, वह आज आपको विस्तार से देने जा रही हूँ। भगवान विष्णु कलयुग के अंत में कल्कि अवतार धारण करेंगे। इस संबंध में गरुड़ जी और भगवान श्री कृष्ण के बीच एक संवाद हुआ था, जिसमें गरुड़ जी ने भगवान से पूछा कि भक्तों को कैसे पता चलेगा कि कल्कि प्रकट होने वाले हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें महत्वपूर्ण संकेत की जानकारी दी थी, जो जगन्नाथ मंदिर और विश्व भर में दिखाई देंगे। दारु ब्रह्म और नीलचक्र क्षेत्र में भगवान की क्या उपस्थिति है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि जब तक कलयुग पूर्ण रूप से 5000 वर्ष तक अपना प्रभाव नहीं दिखा लेता, तब तक वे नील क्षेत्र में अर्थात जगन्नाथपुरी में दारु ब्रह्म लकड़ी से निर्मित दिव्य विग्रह के रूप में उपस्थित रहेंगे। लेकिन जब कलयुग का अंत नजदीक आएगा, वे कल्कि अवतार का रूप धारण करेंगे। गरुड़ जी ने पूछा कि भक्तों को भगवान के अवतार का संकेत कैसे मिलेगा। इस पर भगवान ने कहा कि जगन्नाथ मंदिर के सामने स्थित अरुण स्तंभ पर गिद्ध आकर बैठेगा। भविष्य मालिका में लिखा गया है, डेर चुने छड़ी चक्र वक्र गुर्द पखी जाई बसी अरुण स्तंभ पर, अर्थात कि जब यह गिद्ध स्तंभ पर बैठेगा तो यह संकेत होगा भगवान कल्कि अवतार का समय निकट आ गया है। भगवान ने बताया कि जब जगन्नाथ मंदिर के मुख्य भवन से बार बार पत्थर गिरने लगेंगे, तब समझ लेना कि भगवान जगन्नाथ अपने इस स्थान को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। यह संकेत हाल ही में कई बार देखा गया है, जहां जगन्नाथ मंदिर से रहस्यमय तरीके से पत्थर गिरते रहे हैं। बड़ा देव पथरा सवा पूर्ण थरथर देखी। इसका अर्थ है कि बड़े पत्थर मंदिर से गिरेंगे और यही कल्कि अवतार का संकेत होगा। भगवान ने बताया कि जब नील चक्र पर स्थित पतित पावन ध्वजा बिना किसी स्पष्ट कारण के उड़ जाएगी और किसी को भी पता नहीं चलेगा कि वह कहाँ गई, तब भगवान जगन्नाथ कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। नील चक्र से ध्वजा उड़ेगा, भगवान का अवतार होगा। हाल के वर्ष में यह घटना कई बार हो चुका है, जिसमें ध्वजा रहस्यमय तरीके से उड़ गई थी। भविष्य मालिका में लिखा गया है कि जब जगन्नाथ मंदिर के पास स्थित कल्प वृक्ष की शाखाएं टूटने लगेगी, तो यह संकेत होगा कि भगवान जगन्नाथ अपने स्थान को छोड़ने वाले हैं। कल्प बट घाट है जते बले नील चल छड़ी जीवे। इसका अर्थ है कि जब कल्प वृक्ष की शाखाएं टूटेगी, तब भगवान नील चक्र क्षेत्र को छोड़ देंगे और कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे। भगवान ने कहा है कि जब जगन्नाथ मंदिर के रत्न सिंहासन पर रक्त की बूंदें गिरेगी, तब यह संकेत होगा कि अब अवतार का समय निकट है। कुछ समय पहले से ऐसी घटना घटित थी, जब मंदिर के अंदर रक्त सिंहासन पर अज्ञात रूप से रक्त के धब्बे
दिखाई दिए थे। विश्व स्तर पर आने वाली घटना और संकेत के बारे में क्या बताया गया है? भविष्य मालिका में कहा गया है कि जब जगन्नाथ मंदिर की दीवारों से चूने का प्लास्टर हटाया जाएगा तब भारत की अर्थव्यवस्था संकट में आ जाएगी। चूना छोड़ा जाएगा और उसी समय भारत की आर्थिक स्थिति खराब होगी। 1985 में जब मंदिर से चूना हटाने का कार्य शुरू हुआ तब भारत को विश्व बैंक में 3000 टन सोना गिरवी रखना पड़ा था। भगवान विष्णु ने बताया है कि जब पूरी दुनिया में युद्ध की तैयारी होगी तब भी अंतिम निर्णय उन्हीं के आदेश से होगा। माधव आदेश देंगे तब युद्ध होगा। महायुद्ध से पहले तीव्र जल प्रलय, महामारियां, भूकंप और आग का प्रलय आएगा। मनुष्य जाति की बहुत बड़ी संख्या में मृत्यु होगी। भगवान ने बताया है कि जो लोग इन उपायों को अपनाएंगे वे कलयुग के अंत में होने वाले विनाश से बच सकेंगे। त्रिकाल संध्या का पालन करना, दिन में 3 बार त्रिकाल संध्या करें। सुबह 4 से 6 के बीच ब्रह्म मुहूर्त, दोपहर 11:30 से 1 के बीच, शाम 5 से 6:30 के बीच श्रीमद् महापुराण का पाठ करें। दिन में कम से कम 1 अध्याय अवश्य पढ़े। यदि संभव न हो तो 1 श्लोक अवश्य पढ़े। माधव नाम का निरंतर जप करें। इससे किसी भी प्रकार की असुरक्षा, मिसाइल, बम और अन्य आपदाओं से रक्षा होगी। जो माधव नाम जप करेंगे उन पर कोई गोली, मिसाइल या एटम बम का असर नहीं होगा। गरुड़ पुराण और भविष्य मालिका के अनुसार जगन्नाथ मंदिर और अन्य वैश्विक घटनाएं संकेत दे रही है कि कल की अवतार का समय निकट है। इन संकेतों को समझकर भक्तों को सतर्क रहना चाहिए और भगवान के बताए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सुरक्षित बनाना चाहिए। त्रिकाल संध्या करे, माधव नाम जप करे, श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़े, अहिंसा और शुद्ध आहार का पालन भी करे। भगवान के आगमन के संकेतों को समझने और आध्यात्मिक साधना में तत्पर रहे। तभी आप सभी को समझ में आएगा कि भगवान कल्कि का अवतार हो चुका है। जो भी घटनाएं अभी मैंने आप लोगों को के साथ व्यक्त की हूँ उससे यह साफ जाहिर होता है कि भगवान कल्कि का अवतार हो चुका है। अभी वे हम लोगों के बीच नहीं आएंगे। जब तक समय निर्धारित नहीं कर लेता उसके पहले हम लोगों को बीच में कल्कि भगवान नहीं आएंगे। संकेतों के माध्यम से हम सभी को समझने की आवश्यकता है। तो ये थे कल्कि भगवान के अवतार की संकेत। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय जगन्नाथ।